So good morning, hello everyone. This is Sunil Srivastava, and in this session we will be discussing the Hindu newspaper analysis. आज के फ्रंट पेज पे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिटीजनशिप को लेकर के। बट इससे पहले केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, इनका कहना है कि चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। असल में एक्चुअली हम लोग को तो हर नेशन के गुड्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए और इंडिया को ट्रेड सरप्लस बन जाना चाहिए। ट्रेड सरप्लस क्या होता है कि इंडिया खूब ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे और दूसरी कंट्रीज़ को अपने गुड्स प्रोवाइड करे, सप्लाई करे, और बाहर की कंट्रीज़ का जो मनी है, करेंसी है, वो इंडिया में आएगी। जैसे डॉलर है, युआन है, कोई भी करेंसी है ना, वो इंडिया में आएगी और इंडिया रिच होगा। लेकिन बोलना ईजी है, उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश में लगा हुआ है, अभी बना नहीं है। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा तो फिर ये बाहर की कंट्रीज से ये गुड्स लेना बंद कर देगा। लेकिन अभी इंडिया की मजबूरी है कि वो चाइना से प्रोडक्ट्स लेता है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट जो होते हैं वो सस्ते होते हैं और इंडिया की जो सिटीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसका कंजम्पशन करते हैं। जब तक इंडिया खुद में ट्रेड मतलब कि खुद में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन जाता, जो कि ऑलरेडी सेंटर जो है इसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती आ रही है कि ढेर सारे जो है नई नई कंपनीज, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना, उनकी हेल्प करना, ढेर सारी स्कीम्स लेके आइए, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर तुरंत हम कहते हैं कि चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कर दें, तो ये मेरे हिसाब से एक एक्सट्रीम व्यू होगा और सही भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बॉयकॉट कर देते तो हम क्या होंगे, और ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। क्योंकि हमको जो सामान 10 रुपये का मिलता है, अब वो चाइना के अलावा अगर हम यूएसए से लेंगे तो वो हमें 100 रुपये का मिलेगा, है ना। तो हम अभी प्रॉफिटेबल सिचुएशन में एज कम्पेयर टू अगर हम चाइना से लेना बंद कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सिटीजनशिप को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सिटीजनशिप में अभी इन्होंने नए नॉर्म्स लाए हैं कि जो 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं 3 देश के, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स को इन्होंने क्या किया है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का और इजी तरीका प्रोवाइड कर दिया। मतलब सिटीजनशिप देंगे और ज़्यादा इजी तरीके से। ठीक है, मतलब हिंदूज़ को सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से, इन 3 जगह से इस पर्टिकुलर 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं इन नेशंस में, उनको ईजी सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करी गई है। बट यहाँ पे अब सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाएगी। अब सेंटर क्या करता है ना, ऐसे बहुत सारे लॉज लेके आएगा, हम सिटीजनशिप इसको देंगे, इसको नहीं देंगे, ये सब करता रहेगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है। नाउ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मैंने इसको ऐसी कॉपी पे प्रिपेयर करके यहाँ पर डाला है, और ये आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर वे है समझाने का। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं एम्बेड कर देता हूँ। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है, इसका आर्टिकल 5 से 11 तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 के टाइम में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे मतलब एनफोर्स हुआ था, उस टाइम पे किसको किसको सिटीजनशिप दी गई, जो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ है, या फिर जिसके पेरेंट इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुए, या फिर वो 5 साल कम से कम इंडिया में रह चुका हो या रह रहा हो, उसे हम इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं। ये आर्टिकल 5 का कहना है। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आता है कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप पाने के। तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्या डेट है, कब किस डेट से नापा जाता है, 26 जनवरी 1950 से नापा जाता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है ऐसे, ये सिटीजनशिप की बात करता है उनके लिए जो पाकिस्तान से वापस आए हैं, मतलब कि ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट वो या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट जो वो इंडिया में बॉर्न हुए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अराउंड जो इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर बॉर्न हुए लोगों के, मतलब कि या तो वो बॉर्न हुए या तो उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए, तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसके बाद इन सच केसेस, मतलब कि उन केसेस में जब जो पर्सन है वो 1948 जुलाई से पहले जो है माइग्रेट करके आया हो, तो उसको जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा उसके माइग्रेशन से, जब से ही वो माइग्रेट करेगा। और अगर वो उसके बाद आता है 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो फिर उसको रजिस्टर करना होगा और 6 महीने के लिए लगातार रहना पड़ेगा इंडिया में रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग पाकिस्तान चले गए थे आफ्टर मार्च 1 1947 बट वापस आ गए, उनके लिए बात करता है।
आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए बात करता है जो इंडियंस हैं और बाहर रह रहे हैं कंट्री के। आर्टिकल 9 कहता है कि जिन लोगों ने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है उनकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब वो इंडिया के सिटीजन नहीं रह सकते। आर्टिकल 10 कहता है, देखिए कुछ इस नेशन ऐसे होते हैं जो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है आप यहाँ भी हो और किसी और नेशन में बन जाओ, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है कि टेररिज्म का खतरा है ना, इंटरनल सिक्योरिटी और काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रिलीजन, डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है अपने यहाँ पे डबल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। वो कहता है अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो सिर्फ इंडिया के ही रह सकते हो, कहीं और के नहीं रहोगे। आर्टिकल 10 कहता है एज पर कंसिडर अ सिटीजन अंडर दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन, मतलब कि ये जो पार्ट है, पार्ट हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की बात जो करी गई है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की जो बात करी गई है, इसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिया का सिटीजन है वो रहेगा, ये आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप लॉ को और पार्लियामेंट जो कहेगा वही सिटीजनशिप लॉ बनेगा, जैसा कि हम इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि पार्लियामेंट ने 6 माइनॉरिटीज़ को बोला तो 6 माइनॉरिटीज़, अगर वो 3 नेशन के जगह 4 नेशन को लेता 4 नेशन हो जाता। तो पार्लियामेंट सारी चीज़ें रेगुलेट करने का काम करेगा। टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, तो इसमें 3 तरीके होते हैं, रेनंसिएशन होता है, टर्मिनेशन होता है, डेप्रिवेशन होता है। अब देखिए रेनंसिएशन अभी समझाता हूँ। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर कोई अपने आप किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, जो मैंने अभी समझाया था, उसे टर्मिनेशन कहते हैं, और उसे मान लिया जाता है कि अब ये दूसरे कंट्री का सिटीजन हो चुका है, हम इंडिया में मतलब कि इसको सिटीजन नहीं मानेंगे। डेप्रिवेशन में क्या होता है, डेप्रिवेशन कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो किसी भी पर्सन को डिप्राइव कर सकता है उसके सिटीजनशिप राइट से कुछ केसेस में, लेकिन क्या ये आपकी भी सिटीजनशिप ले सकता है? नहीं। नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल सिटीजन, ये सारे सिटीजन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा आए हैं, नेचुरलाइजेशन के द्वारा आए हैं, या फिर आर्टिकल 5C के द्वारा आए हैं। ठीक है, तो इनकी सिटीजनशिप ये ले सकता है या इनके लिए नए रूल सेट करने का काम कर सकता है डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन है ए, वो 18 साल से कम का है, उसके पेरेंट, कोई भी पेरेंट चाहे मदर या फादर, वो इंडिया ओरिजिन के हैं, तो अभी इस जो बच्चा है ए है ना 18 साल से कम का, अभी इसकी सिटीजनशिप डिसाइड नहीं हुई है कि ये इंडिया का है या फिर किसी और कंट्री का है जिसमें उसकी मदर बिलोंग करती है या फादर बिलोंग करते हैं। कोई एक पेरेंट इंडियन है और कोई एक पेरेंट कहीं और का है। जब ये 18 साल का हो जाएगा तब फिर इसको राइट मतलब कि इसको अधिकार रहेगा कि ये डिसाइड करे कि हाँ अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं बताऊँगा कि मैं इंडियन सिटीज़न हूँ या कहीं और का सिटीज़न हूँ। तो वो फिर अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेता है तो इंडिया का रहता है, और अगर नहीं तो उसे बाहर की सिटीजनशिप दे दी जाती है। या फिर रिनंसिएशन में एक और बात होती है, रिनंसिएशन में ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन है, उसने लेट्स अज्यूम किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, ये पहले इंडिया में था लेकिन अब ये चला गया कहीं और कहता है कि नहीं मैं दूसरी कंट्री में सिटीजन रहूँगा, तो फिर इनकी सिटीजनशिप अपने आप ही रिनाउंस कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है, इनको इंडियन सिटीजनशिप से ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये था पूरा सिटीजनशिप को लेकर के इस आर्टिकल में। अब देखिए हम जो है इस आर्टिकल को डिस्कस करें कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमें क्या करना है, इसके स्टैटिक क्वेश्चन को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी था, और वही आते हैं एग्जाम्स में, है ना, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। नाउ ये वाला आर्टिकल यहाँ पे फिनिश।